हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे और 2.4 एक्सरसाइज में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। अमीना थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम इट. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? तो देखिए कह रहे हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है अमीना, उसने एक नंबर सोचा, तो हम लोग भी सोच लेते हैं एक नंबर। लेट द नंबर बी एक्स, यानी एक्स वो नंबर है जो अमीना ने सोचा, एंड सब्ट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम इट। तो जो अमीना ने नंबर सोच लिया उसमें से 5.2 घटा लिया। एंड शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, तो जो भी ये रिजल्ट आएगा उससे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया अमीना ने। और जो अब रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। तो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स होगा किसका, उस नंबर का जो उसने सोचा था। और उसने क्या नंबर सोचा था, एक्स सोचा था। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस जैसे जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसा आप लिखते चलिए और आप इक्वेशन बना लेंगे। सबसे मेन चीज़ है इक्वेशन को बनाना। अगर आप इक्वेशन बनाना सीख लिए तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे की कहानी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 8 इंटू एक्स, 8x हो गया, माइनस अब 8 इंटू 5.2 इज इक्वल टू 3x। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमें क्या मिल गया 8x माइनस, देखिए यहाँ 4 बचा है, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 3x। अब देखिए कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को दूसरी तरफ, तो 3x कहाँ जाएगा, एलएचएस में चला जाएगा। तो ले आते हैं 8x माइनस 3x, और आरएचएस में क्या चला जाएगा, -20। तो जब आरएचएस में जाएगा तो क्या बन जाएगा, +20। 8x माइनस 3x क्या हो गया, 5x हो गया। 5x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से हम लोग ने क्या ऑब्टेन कर लिया, x की वैल्यू कितनी, 5 1 5, 5 4 20, तो हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 4। तो हम कह सकते हैं कि अमीना ने वो कौन सा नंबर सोचा होगा, वो नंबर सोचा होगा 4। और 4 में उन्होंने पहले तो 5.2 से को सब्ट्रैक्ट किया और फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया होगा वो 3x। तो इस तरीके से हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, यानी एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है किसी और नंबर का। इफ 21 इज एडेड टू द बोथ द नंबर, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the number? यानी कह रहे हैं कि एक नंबर है जो दूसरे नंबर से 5 गुना ज़्यादा है, और अगर उसमें 21 जोड़ दिया जाए, यानी एक नया नंबर और एक ओरिजिनल नंबर में, तो क्या हो जाएगा, तो जो दूसरा नंबर रहेगा वो पहले नंबर का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें यह बताना है कि वो नंबर क्या है। तो ऐसे सवाल में फिर हम लोग क्या करना होगा, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x।
तो हमारा नंबर एक एक्स हो गया, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एंड अदर नंबर, एंड अदर नंबर बी 5x। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो 5 टाइम्स है पहले नंबर का। तो जब हम लोगों ने एक नंबर x मान लिया, जब एक हमने x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या हो गया, 5x हो गया। अभी क्या कर रहे हैं कि इफ 21 इज एडेड, कितना ऐड करना है, 21, और किसमें, दोनों नंबर में, यानी x प्लस 21 और दूसरा क्या है 5x प्लस 21। ठीक है, हम लोगों ने 21 दोनों में जोड़ दिया। तो जो ये नया वाला नंबर है ये क्या है हमारा, न्यू नंबर, न्यू नंबर। और ये कौन सा है, ये ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो न्यू नंबर का कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ये कर रहे हैं कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। यानी एक नंबर है, जो नया नंबर है वो 2 गुना हो जा रहा है पुराने नंबर का। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 गुना है तो इससे अगर 2 को इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर हो जाएगा, तभी तो बराबर होगा। यानी हम कहें कि हमारी हाइट आपसे 2 गुनी ज़्यादा है, और बराबर कैसे होगी, यानी आपकी जो भी हाइट होगी उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम दोनों की हाइट बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन में किया है कि जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर का 2 टाइम्स है, तो इसलिए हमने 2 से ओरिजिनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों को बराबर करने के लिए। अब जब हम लोगों ने ये काम कर दिया तो क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए 2 इंटू एक्स 2x हो गया, प्लस 2 इंटू 21 ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू, यहाँ 5x है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस 21 ये हो गया। अब देखिए 2x को इधर लाते हैं जो कि प्लस माइनस झंझट खत्म हो जाए, नहीं तो आंसर नेगेटिव में आएगा और हमें नेगेटिव को काटना होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2x को राइट हैंड साइड में और 21 को लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं। 42 माइनस 21 इज इक्वल टू 5x। अब देखिए ये 2x जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, माइनस 2x। तो 42 माइनस 21 करना है, यानी 2 माइनस 1 1 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया। अब 5 माइनस 2 3 हो गया, और x जो हमारे पास बच रहा है ये, इसको भी हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 3 बन जाए 3 और 3 से बन जाए 21, तो हमें क्या मिल गया, 7 इज इक्वल टू x। यानी वो नंबर क्या था, जो ओरिजिनल नंबर वो था x, और जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, 5x था। एंड न्यू नंबर क्या था हमारे पास, न्यू नंबर या अनदर नंबर वो था हमारा 5x था। तो यानी 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। तो हमने जो माना था वो x था यानी 7 हो गया, जो नया नंबर था वो 5x था यानी 5 से 35। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। The sum of the digits of 2-digit number is 9. When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the
टू डिजिट नंबर। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि एक टू डिजिट नंबर है जिसका सम क्या है 9 है। अब अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं नंबर को तो क्या मिलता है हम लोगों को कि जो नया नंबर है वो बड़ा है ओरिजिनल नंबर से। कितना बड़ा है 27, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि वो टू डिजिट नंबर क्या है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि टू डिजिट नंबर हम कैसे बनाएं। अब जैसे कि हमने लिख दिया 27, तो 27 लिखने का मतलब 27 कैसे बना होगा, यानी 20 + 7। और 20 कैसे बना होगा 2 × 10 + 7, इस तरीके से बना होगा। यानी ये क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है ये एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसी तरीके से हम लोगों को अपने क्वेश्चन में भी करना है, कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनाना है और उसको फिर सॉल्व करना है। और देखिए ये जो पहला ये रिश्ता है ये इसको कहते हैं, ये यूनिट प्लेस पे है। किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस। और ये किस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया। और ये क्या हो गया, ये यूनिट प्लेस हो गया। तो ये क्या हो गया 10th प्लेस, और ये क्या हो गया यूनिट प्लेस। तो इन्हीं सब का बात हम लोगों को इस क्वेश्चन में रखना है कि 10th प्लेस क्या होगा और यूनिट प्लेस क्या होगा। और देखिए अगर इंटरचेंज करने की बात करें, यानी ये इंटरचेंज होने मतलब 72 हो जाएगा। और 72 कैसे बनेगा, देखिए 70 + 2, 72 मतलब 7 × 10 + 2। तो यानी जो 10th प्लेस पे है वो 7 चला जाएगा, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 2 बच रहा है इसको यूनिट प्लेस पे रख के ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग 10th प्लेस और यूनिट प्लेस को बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा हम लोग इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे। देखिए इक्वेशन बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम लोग एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और इक्वेशन बनाते जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले पहली लाइन को पकड़ते हैं। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट का एक सम है। सॉरी क्या है, इसमें 2 डिजिट नंबर है, यानी एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 डिजिट है। यानी कि जैसे मान लेते हैं 92 हो गया, 82 हो गया, 15 हो गया। तो ये सब क्या है 2 डिजिट नंबर हैं। इस तरीके से क्या है ये 2 डिजिट नंबर। तो कह रहे हैं कि 2 डिजिट जो नंबर है उसका सम कितना है 9 है। तो हम लोग को तो पता नहीं है कि कौन सा नंबर यूनिट प्लेस पे है और कौन सा नंबर 10th प्लेस पे है। तो हम लोग को सबसे पहले मानना होगा कि एक नंबर मान लेते हैं कि वो यूनिट प्लेस पे है और दूसरा नंबर 10th प्लेस पे है। लेट द नंबर एट यूनिट प्लेस बी x, ठीक है। देन नंबर एट 10th प्लेस बी 9 - x, यानी अगर हमने ये मान लिया कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो x है, तो जो 10th प्लेस पे वो नंबर क्या हो जाएगा 9 - x। क्यों, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी अगर हमारा 2 नंबर का सम 9 है तो एक में से एक नंबर घटा देंगे तो दूसरा नंबर हमें मिल जाएगा। तो हमने बस वही किया है। तो यहाँ हमने x मान लिया और जो दोनों सम है उसमें से x घटा दिया तो हमें क्या मिल गया 9 - x।
तो हमारा नंबर क्या बन गया, देखिए। सो नंबर फॉर्म x 10x 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब देखिए मैंने यहाँ 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है। किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। जो 10th प्लेस पे होता है वो 10 से उसका मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में देखा। और यूनिट प्लेस पे कोई भी 10 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। इसी किस्म में मल्टीप्लाई होता है, कोई 1 से होता है। ये हो गया। अब कह रहे हैं कि एक दूसरा नंबर बन रहा है, और कैसे बन रहा है, जब हम नंबर को इंटरचेंज करते रहे हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं when we interchange the number, when we interchange the number, then number formed, then number formed, तो नंबर क्या बन जाएगा। अब देखिए ये यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, ये 10th प्लेस पे चला जाएगा। तो ये जब 10th प्लेस पे जाएगा, यानी यहाँ पर 10 इंटू एक्स हो गया प्लस 9 माइनस एक्स हो गया। तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। एक तो ओरिजिनली जो नंबर था ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया कि जब नंबर को हम लोगों ने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज मतलब ये 10th प्लेस पे आ गया और ये यूनिट प्लेस पे आ गया। तो जब ऐसा हो गया तो क्या कर रहे हैं कि जो इंटरचेंज होने के बाद नंबर मिला वो 27 बड़ा है ओरिजिनल नंबर से, तो हम लोग वही काम कर देते हैं। 10x प्लस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इसको लिखते हैं 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो ये जो हम लोगों इंटरचेंज वाला है, 27 बड़ा है इससे, तो इसमें हम लोग अगर 27 जोड़ दें तो उसके बराबर हो जाएगा, किसके, इंटरचेंज वाले के। अब सिंपली हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हमें मिलता है 10x माइनस एक्स 9x, 9x प्लस 9। देखिए प्लस 9 ही इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 10 इंटू 9 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27। अब कांस्टेंट को एक तरफ और कांस्टेंट विथ वेरिएबल को दूसरी तरफ। यहाँ पर हम लोग ने क्या लिख लिया, 9x लिख दिया। अब देखिए माइनस 10x और यहाँ x है, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, माइनस 9x। और जब इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 9x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है। और उसी तरीके से 90 है प्लस 27। अब देखिए यहाँ प्लस में 9 है, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। हो गया, हो गया। अब ये 9 प्लस 9 ये 18 हो गया, 18x इज इक्वल टू। अब इसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं और फिर इसको घटा देते हैं। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 7 7 हो गया, और 9 प्लस 2 11 हो गया। हो गया, 0 प्लस 7 7, 9 प्लस 2 11 माइनस 9। और अब हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 117 माइनस 9। तो ये 7 है और इसको इक्वल दे दिया, 17 बन गया। 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये ठीक है, यहाँ पर यहाँ 0 हो गया और ये इसको कैरी दे दिया, तो ये 10 हो गया।
तो यहाँ पर क्या हो गया 18x इज इक्वल टू 108। अब देखिए हमारा क्या आ गया 18x इज इक्वल टू 108। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 108 अपॉन 18। तो 18 1 सा और 18 6 सा, तो हमें क्या मिल गया x इज इक्वल टू 6। हमें क्या मिल गया x इज इक्वल टू 6। और देखिए हमने नंबर क्या बनाया था, ये बनाया था, यानी 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये हमारा नंबर था। और हमें ये बताना था, देखिए हमारा 2 डिजिट नंबर क्या था, यही था ये। तो इसमें हम लोग क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू पुट कर देनी है। 10 इंटू 9 माइनस 6 प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया 10 इंटू 9 माइनस 6 3 हो गया प्लस 6। 10 इंटू 3 30 प्लस 3, ये यहाँ क्या है 6 है, और 30 प्लस 6 36, यानी जो हमारा यही हमारा क्या है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। इस तरीके से हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे बड़ा चीज तो यही हम लोग को देखना है कि नंबर हम लोगों को बनाना कैसे है, और उसके बाद नंबर को जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए हमने क्या किया, यूनिट प्लेस पे x मान लिया और टेस्ट प्लेस मान लिया 9 माइनस एक्स। तो हमारा जो डिजिट बना वो क्या बन गया 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, और उसमें हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये टेस्ट प्लेस पे है, यूनिट टेस्ट पे है तो 7 से मल्टीप्लाई होगा। और उस बाद हम लोगों ने क्या किया, नंबर को इंटरचेंज कर दिया। जब इंटरचेंज कर दिया तो क्या हो गया, देखिए एकदम उल्टा हो गया, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए जो x था ये 10x बन गया, और जो 10 इंटू 9 माइनस एक्स था वो क्या बन गया, केवल 9 माइनस एक्स बन गया बस। और उसके बाद हमारा इक्वेशन था वो क्या बन गया, ये देखिए ये बन गया। और ये कह रहे थे कि जो भाई हमारा ओरिजिनल नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है कौन सा है, ये वाला है। हाँ देखिए ये क्या अपना ओरिजिनल नंबर था, ये था इस नंबर से, यानी नंबर जो इंटरचेंज करके बना उससे 27 छोटा था। जब 27 छोटा था तो हमने इसमें 27 जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया, हम लोगों ने जोड़ दिया ओरिजिनल नंबर में और जोड़ दिया। और फिर जैसे आप लोग तो जानते ही x की वैल्यू कैसे सॉल्व की जाती है, और उसके बाद हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल लिया, x इज इक्वल टू 6। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। और अगर यह लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ना पसंद आया हो तो कोई बात नहीं। और लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।